आज की जो मेरी गेस्ट है, शी इज जस्ट जॉइंड इन। शी इज अ वेरी डियर फ्रेंड। और बहुत खूबसूरत चेहरा है पंजाबी इंडस्ट्री का, बॉलीवुड इंडस्ट्री का, नॉर्थ की इंडस्ट्री का, और एक बहुत तेज दिमाग भी है। शी इज ऑल्सो नाउ रनिंग अ लेबल, कास्टिंग पीपल, शॉर्टलिस्टिंग सॉन्ग्स। तो मनप्रीत को भी हम ज्वाइन करेंगे, और या मनप्रीत हमें ज्वाइन करेगी इनफैक्ट इस लाइव सेशन में। हेलो, हाय। क्या हाल चाल। गाना तो बहुत अच्छा गा रहे थे आप। कौन सा गाना गा रहे थे आप? मैं आपका गाना गा रहा था, हौली हौली हाँ। छड्डी जे छड्डना। थैंक यू, यू भी कैसे हैं मनप्रीत आप, हाउ आर यू आई एम गुड, हाउ आर यू सर? सर? अब फंस गई, अब ओ मनप्रीत सॉरी। फंस गई है। गाइस, हमने हमने प्रैक्टिस करी थी कि हम एक दूसरे को ऐसे नहीं। ओके, यू भी व्हाट्सअप, कैसा है तू? हम कल शाम से फोन पे यही प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मैं मनप्रीत के साथ मैम नहीं बोलूंगा। और और यू आर मैम बोला ऑलवेज फाइन। है प्लीज। तुमने मुझे हमेशा से इज्जत दिया, यू भी बोला कभी, मतलब इससे ज्यादा कुछ बोला भी नहीं। हाँ मतलब मैंने तो तुझे इज्जत ही दी है वैसे। बात है तो ना? सही। बिल्कुल। कैसा चल रहा है लॉकडाउन, कैसा चल रहा है क्वारंटीन, कैसा टाइम पास कर रहे हो, कैसा रहता है पूरे दिन का, क्या हिसाब किताब रहता है? यार आई डोंट नो, आई मीन इट्स सेम फॉर मी। मतलब मेरे लिए सब सही है। हाँ, थोड़ा बहुत बोरियत होती है बट ठीक है। मेरे लिए सब सेम चल रहा है। थोड़ा उठना लेट हो गया है। और सीरीज सारी देख ली है मैंने जितनी बची हुई थी। और जैसे हम्म। मैं रेडी होती हूँ रोज, वैसे ही हम्म। सेम चल रहा है, फोटो सेशन एंड एवरीथिंग। सो इट्स हम्म। नथिंग चेंज फॉर मी। क्या पी इनफैक्ट रहे हो आप? मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं तू तो बोर नहीं हो रही हो, लाइक हाँ वैसे सही है, बोर बोर तो नहीं हो रही। क्या पी रहे हो, क्या पी रहे हो? फिर आप पियेंगे चाय? मुझे लगा कि चर्चा हो रही है तो चाय भी ले लूं मैं। हमारा गरीब लोगों का पानी चल। हाँ मतलब मेरा थोड़ा हरा पानी है। ओह, ग्रीन टी एंड ऑल दैट। या सूट भी करता है आप पे। अब इतना मोटा बंदा ग्रीन टी पी रहा हो तो ए बंदा तू कहेंगे मोटा फुकरी नहीं, है। बाय द वे तू पतला हो गया है। ये तो हमने प्रैक्टिस की नहीं थी। गुड इम्प्रोवाइजेशन। नहीं लेकिन हमने तो प्रैक्टिस करी नहीं है ना। हाँ, हमने मतलब इतनी प्रैक्टिस की थी कि सर और मैम नहीं बोलना एक दूसरे को। या लोगों को लगेगा पता नहीं एक्चुअली क्या है। वर्क आउट। Yeah, thanks. I've been working out and I've been gymming, like sweating for about 3 hours a या day. फिट या अब मैंने कहा थोड़ा मौका मिला तो बंदा एग्जैजरेट कर ही दे। वैसे तेरा कैमरे का एंगल बहुत बढ़िया लगता है मुझे। बहुत मुश्किल से ढूंढा है, पहले 3 लाइव मैंने ऐसे किए थे, लोगों ने कहा कितना मोटा हो गया, फिर मैंने इस एंगल को ढूंढा और फिर यहाँ से मैंने हिलाया नहीं है स्टैंड, तब से यही पड़ा है। बेस्ट एंगल, बेस्ट। तो मनप्रीत, ये बातचीत एट 9 जो हमने शुरू किया है, थैंक यू सो मच फॉर अग्रीइंग टू इट ऑन द वेरी फर्स्ट टाइम। आपके पास ऑप्शन भी नहीं थी वैसे तो कोई। वैसे मेरे पास ऑप्शन था नहीं। ओके, हम्म। जब तूने मुझे बताया आई वाज लाइक ओके, व्हाट, हाँ ओ ठीक है, ओके राइट। एंड आई वाज लाइक शिट, ये पूछेगा क्या? देखो, वो now पूछ लूंगा मैं, काम है मेरा। no, I'll tell you वो something. So especially सुपर। with you हाँ। तेरे साथ मुझे पता है कि कुछ भी हो सकता है। है ना? लेफ्ट राइट सेंटर ये कॉन्वर्सेशन कहीं पे भी जा सकते हैं। अभी तो ये वार्म अप चल रहा है ना, सो वार्म अप दैट्स कर। अरे वार्म अप में नाम लिया, मम्मा का हेलो आया बाय द वे, मेरी मम्मा इंस्टाग्राम पे है पता है। शी इज सेंडिंग आंटी। हेलो टू मी। इसके अलावा मेरे मेरे मम्मी पापा भी इसी में होंगे शायद। नितिन ने हेलो लिखा है है, ना? हेलो नितिन व्हाट्स पार्टी पीपल, फाजिली पार्टियां डाल दी है, देख लो सी। अप। पार्टी वाले लोगों को लग गई थोड़ी नजर, तो हम लोग सिर्फ पानी और ग्रीन टी से काम चला रहे हैं गाइस। हम्म। इतने सारे अप्रिसिएशन मैसेजेस भी आ रहे हैं मनप्रीत आपके लिए। अच्छा, कोई ना पता नहीं डिसअपॉइंट होके लिख रहा है, कैसे लग रहा है। उसने लिखा है यार यू आर टू ब्यूटीफुल। क्या है? Thank you. Nitin is saying my party is pending. Please guys, yes, yes, my party is pending. जिसको नहीं पता मेरा बर्थडे अभी निकला गाइस, यू कैन विश मी। या यू कैन वेट। ये नो लॉकडाउन है, कौन सी जगह का लॉकडाउन नहीं है भाई, प्लीज बताओ ना, धरती पे अंटार्कटिका के अलावा कोई जगह यहाँ होगी? पे नहीं है, यहाँ पे हर जगह यही हाँ, सब चल रहा है यार। प्लीज टेल अस कौन सी Honestly, my जगह है जहाँ लॉकडाउन friends, है? I mean obviously my family, my friends, मैं are you हम्म। married? No, I कोई रिश्ता विश्ता आ रहा है क्या मेरे लिए? ये तो मैं बता सकता हूँ, शी इज नॉट मैरिड, रिश्ते बहुत आते हैं कई बार। तू चुप रहेगा अभी। ये सब अच्छा, नहीं सॉरी जाने, सॉरी। इधर उधर नहीं जाने सॉरी का। सॉरी। यू भी भैया, व्हाट्स योर हाइट? मेरी हाइट 5'6" है यार, मैं हाइट में छोटा रह गया। वो माँ बाप दोनों छोटे हैं, इसमें कुछ मेरे हाथ में ज्यादा था नहीं।
You can't really improvise in height. No lockdown in Amsterdam. ये नितिन पाजी लिख रहे हैं. Where are you, Nitin? पाजी जलंधर में है, एम्स्टरडैम की. इन कुछ भी मतलब. मजे मजे पाजी के पूरे मजे. अच्छा मनप्रीत, चलो कमिंग बैक टू यू एंड यू बीइंग द गेस्ट फॉर द इवनिंग. मेरे को एक बात बताओ, जब ये गाना, मतलब यू आर नोन एज द गानी गर्ल बाय द वे, है ना? Yeah. मेरा दिल लुट्टी जावे नी तेरे गल वाली गानी. By the जब way, आप you know, it's okay. I know I'm cutting in between. I don't know if you know this or not. जब हम इंटरव्यू के लिए आए थे, मिलन के नो साया के लिए मैं आई थी रेडियो सिटी विद सुयश. तुझे शायद ये पता नहीं था that I was the one. It's like आपने शायद मेरा गाना सुना. It's like which one? हाँ, मैंने तो बहुत. You remember that? यस यस आई डू. पर हम रेडियो वाले लोग हैं ना यार, रेडियो वाले लोगों को कैसे पता होगा? और तो फिर मेरे को, और उसके बाद से मैंने वो गाना जब भी प्ले किया ऑन एयर, आई हैव ऑलवेज मेंशनड यू. और एक दो बार तो मैंने स्टोरी बना के भेजी है, लेट्स सी वी प्ले द सॉन्ग. मुझे याद है. पर मनप्रीत, अब मैंने स्पेशली एंटरप्रेन्योर भी लिखवाया है क्योंकि आपका, और अब आजकल आपका काम है कंटेंट क्रिएट करना, उसको like, oh hello, yeah, that's me. कंटेंट को फिल्टर करना. बट मैं आपको बहुत साल पीछे ले जाऊंगा, व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ इन दिस इंडस्ट्री, है ना? तो तब एक मॉडल या एक्टर या फीमेल लीड बनने में या इस इंडस्ट्री में एंटर करने में तब क्या चैलेंज था, वन और टू मेजर चैलेंजेस? और अब आपको कौन से लगते हैं कि आज व्हेन डिजिटल इज द बिगेस्ट थिंग? पहले जब आपने शुरू किया था तब डिजिटल आई थिंक बेबी स्टेप्स पे होगा शायद अभी. I think it was nothing. I remember. Okay, let's just talk about my song journey अभी तो, कि how I entered in Punjab and everything. So obviously it was not planned. मैं मीडिया से नहीं थी. In fact मैंने मीडिया भी किया. We will talk about that as well. So that time तो this Insta and everything कुछ भी नहीं था उस टाइम पे. तो it's only Facebook. Facebook के थ्रू आप अपना वो नोटिफिकेशन आप डालते थे कि आप जा रहे हो, यहाँ हो गए, चेकआउट यहाँ हो गया, यहाँ शूटिंग हो गई, फेसबुक पे लाइव सेशन खत्म, ओके फाइन, योर बैक. आई डोंट नो, उस टाइम पे तो आपके गाने को अगर 1 मिलियन भी क्रॉस हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी कि आपके गाना 1 मिलियन क्रॉस हो चुका है. राइट. मेरा पहला गाना तो हरजीत हरमन के साथ था, संसार. आई डोंट नो इफ यू नो हिम. यू नो हरजीत हरमन के साथ पहला गाना था. मैं वही पूछने वाला था, व्हाट वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ शूटिंग अ सॉन्ग? कुछ याद है उस गाने से? क्योंकि हरजीत हरमन, वी आर टॉकिंग लॉन्ग बैक, या मैं आई रिमेम्बर दिस. अभी तो पता नहीं इतना कुछ है नहीं. उस टाइम मुझे एक कोऑर्डिनेटर का कॉल आया, वरुण नाम था शायद उस कोऑर्डिनेटर का, और मैं पता नहीं मेरी शक्ल से लगता है नहीं, उस टाइम मैं घर पे बर्तन मांज घर पे बर्तन मांज रहे थे. मुझे कॉल आता है, हाँ जी आप मॉडल हैं? मैंने कहा हाँ जी मैं मॉडल हूँ, बताइए. सो बोले कि एक पंजाबी सॉन्ग है, और उस टाइम पे सॉन्ग का क्रेज था. सो अगर आपको कोई कॉल कर रहा है पंजाबी सॉन्ग के लिए, इट्स टू मच, उस टाइम पे इंडस्ट्री वो जा रही थी उस टाइम. सो और बाय द वे, आपको शूट पे ले जाएंगे, आपको सिंगर का नाम नहीं बताते थे, ऐसा होता अच्छा. हाँ, आपको सिंगर का नाम नहीं पता होता था. सो मुझे बोला गया कि उस टाइम पे सिर्फ डायरेक्टर का नाम होता था. अभी तो बहुत हो गया कि मॉडल पूछती है सिंगर का नाम बताइए, गाना भेजिए, उस टाइम पे सिर्फ मुझे डायरेक्टर का नाम याद था, और उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा चल रहे थे. एंड आई एम सॉरी गाइस, मैं वो डायरेक्टर का नाम भूल चुकी हूँ. याद आ गया, दैट वाज आर स्वामी. सो आर स्वामी एंड सुमित भारद्वाज उस टाइम पे बहुत चलते थे वो. सो मुझे सिर्फ इतना बोला गया कि आर स्वामी का सॉन्ग है और जलंधर में शूट होगा और आपको अभी निकलना होगा. सो आई थिंक उसने मुझे 9 बजे कॉल किया, ही सेड कि बाय 11 यू हैव टू लीव फॉर जलंधर. अच्छा, चलते हैं. I don't know why am I telling you this, but it's okay. So मेरा जो दोस्त है शेखर हिमांशु, आई थिंक काफी यहाँ लोगों को पता होगा. So मैंने उसे कॉल किया, सुन यार मेरे को ना अभी कॉल आया है, मैं जा रही हूँ जलंधर for my first shoot. He was also very excited. So हिमांशु and Sara, my friend, so they all are my best friends. So वो लोग मुझे सीपी छोड़ने गए कोऑर्डिनेटर के पास. जैसे हमने कोऑर्डिनेटर की शक्ल देखी तो तब हमने डिसाइड किया कि जलंधर तो हम ही ड्राइव करके जा रहे हैं, हम कोऑर्डिनेटर के साथ नहीं जाएंगे. हमने बोला वॉल्वो से हम पहुंचते हैं आपके पास. मेरा कॉल टाइम था सुबह 6 बजे का, और मेरे ख्याल से दिल्ली से गाड़ी जलंधर तक रुकी नहीं है, क्योंकि मेरा कॉल टाइम पे मुझे पहुंचना था. सीधा गाड़ी वहां रुकी है, ये लोग होटल गए हैं. मुझे बोला गया कि ये रूम की चाबी है, मुझे कॉल मत करना,
सरा ने और मेरे दोस्त हिमांशु ने बोला हमें कॉल मत करना, तुम जाओ शूट करो और शूट करने के बाद आइएगा। मैं शूट पे पहुंचती हूँ और वहां पे मुझे अभी तक ये भी नहीं पता कि मेरा यहाँ पे मैं किसके साथ शूट कर रही हूँ। तब आते हैं यहाँ पे ऐसे फुल कुर्ते पजामे में एक लड़का, मैंने इसको देखा हुआ लग रहा है, मैंने कहा कौन है ये, और उस टाइम पे उनका गाना बहुत चला था पंजेबा वाली कौन है। हाँ हाँ हाँ, I remember. So, and I was so excited, like मेरा पहला सॉन्ग हरजीत हरमन के साथ है, वो भी आज मम्मी शूट कर रहा है। that was huge for me। टी सीरीज का गाना था, तो मैंने कहा सही है, कुछ नहीं करना, एक्टिंग में क्या होता है, कुछ नहीं होता। कैमरे के सामने गई, कुछ तो मैंने 20 टेक लिए क्योंकि मैं उसको देखी, मैं देख ही नहीं पा रही थी। तो उन्होंने मुझे समझाया कि इट्स ऑल नॉर्मल, इट्स ओके, आप तुसी मेरे नाल मिले हो, तुसी मेरे नाल गल करो 5-10 मिनट, कोई चक्कर नहीं, सब ठीक होएगा। ऊपर से सोने पे सुहागा जो शूट हो रहा था वो जेल में हो रहा था, एक्चुअल जेल में। सारे जो कैदी हैं उनको जेल, दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाता है और उस टाइम पे हम वहां शूट कर रहे हैं। सो कैसे कैदी रहते हैं एक रूम में, वही उनका टॉयलेट सब चीज, और वही शूट हो रहा है। लाइक शिट मैन, हाउ पीपल कैसे हम शूट करेंगे यहाँ पे, बट हो गया फाइनली। बस ये गाने से पहले कोई स्क्रीन टेस्ट और लुक टेस्ट और समथिंग ऐसा कुछ भी नहीं था? उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था, आपकी पिक्चर्स बस पसंद आ गई। और उस टाइम पे एक्चुअली मेरे को बहुत ज्यादा बोला जाता था कि दैट यू लुक लाइक आसिन, आई डोंट नो, मुझे बहुत ज्यादा कंपेयर किया जाता था। उस टाइम पे बोला कि ओ जी कुड़ी है ना आसिन वर्गी लगती है, उन्नू बुलाओ। तो मुझे लगा लिसन गाइस, मेरा नाम है मनप्रीत, प्लीज कॉल मी मनप्रीत इंस्टेड ऑफ मंत्री, कॉल मी मनप्रीत इंस्टेड ऑफ आसिन। दिस हैपेंड। बट एक बात बताओ, जब आप सेट पे पहुंचे आपके पास कोई चॉइस होती है कि आपको सिंगर पता चले या गाना पता चले और आप कहो कि अरे मेरे को नहीं करना है? अगर ऐसा होता तो क्या एस्केप था? वैसे मैं बताऊंगी नहीं, हाँ मैंने ऐसा किया है। मैंने कुल 5 या 6 सॉन्ग करे जो मैं लोगों को बताती हूँ, बट मैंने करे 8-9 सॉन्ग है, वो 4 सॉन्ग में बिल्कुल बात भी नहीं करना चाहती उनके लिए। नाम बता दो। नहीं बट ठीक है, हरजीत हरमन वाले सॉन्ग से मुझे एक चीज पता चला कि मेरे में है थोड़ा एक्टिंग का कीड़ा। सो आई रिमेम्बर पहला हमारे 2 दिन का शूट था, तो बस एक दिन में सब चीज खत्म कर देते हैं। गानी वाला सॉन्ग मेरे 26 घंटे में कंटिन्यू शूट हुआ था। उस टाइम पे मेरा संसार सॉन्ग 2 दिन में शूट हुआ था। सो रोना ग्लिसरिन के साथ पड़ता था, मुझे नहीं मालूम था, मुझे तो यही पता था कि आप वैसे ही रोते हो। तो उस टाइम मुझे हरजीत हरमन जी ने बताया दुख है तेरी लाइफ से कुछ। मैं कहा बहुत दुख है, कहते सोच ले। मैंने कहा ठीक है, मैंने कितने देर लिए सोचना, कहते जितने देर लिए तू सोचना है। तो मेरे ख्याल से उन्होंने मुझे 10 मिनट छोड़ा और उसके बाद मैं 2 घंटे रोई हूँ। और उसके बाद दुख, बहुत दुख था। That was my story, but I was really, really happy and excited for the song. In fact, वो song अभी आज भी मेरा बहुत फेवरेट है। और वो कहते ना एक पहली मेमोरी सॉन्ग की रहती है। आप जलंधर में फिर उसके बाद हम मार्केट में जाके हमने शूट किया, तो मैंने पहली बार कुछ तो 100-200 लोगों के सामने हम लोगों ने वो सीक्वेंस शूट किया। मैं वो वर्ड यूज नहीं कर सकती, बट हो गई थी। 200 लोगों को देख के भाई शूट कैसे करोगे आप, रोगे कैसे, एक्टिंग कैसे निकलेगी। बट होता है समटाइम्स, आप जैसे डायरेक्टर एक्शन बोलता है वो लोग चुप होते हैं और आपको पता है आपको क्या काम करना है, और आप जैसे ही आपका शॉट खत्म होता है, जब लोग वो ताली वाली मारते, लगता है बॉस कुछ किया है, ठीक है यही करना है मुझे, अच्छा है। So it was a nice experience. So let's say out of कैमरा के आगे कॉमेडी करना या कैमरा के आगे ड्रामा करना या कैमरा, व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट इमोशन एक्चुअली जो आपको लगता है कैमरा के आगे करना? See, I love camera योगी। I mean, प्लीज मुझे ऐसा कुछ कराना मत, मुझे डर लगता है कि अगर मैं भी कुछ भी बोलूं तो कुछ पकड़ के कुछ करवा ना ले। Anyway, मेरा वो नेक्स्ट था वैसे, बट अच्छा ठीक है। So जो लोग कैमरा को प्यार करते हैं, सो वो ऑब्वियसली बात है, वो डर रहता है। जब आप पहले ऑडिशन पे जाते हो, कैमरा फेस करते हो, तो कोई भी इमोशन हो, चाहे वो आपको रोना हो, हंसाना हो, या लोगों के साथ कॉमेडी करनी है, कुछ भी करनी है, ऑब्वियसली यू विल बी लिटिल नर्वस, बट यू नो दैट यू कैन डू इट। यू नो आपके एक मन में रहता है कि नो आप कर लोगे। सो ठीक है।
ये गाना तो मतलब मुझे लगता है लोग कितना मिलते ही बोलते होंगे हेलो हाय, जब भी बाद में बात होंगे मेरा दिल लुटी जावे, ऐसे ऐसे होता होगा। एटलीस्ट इट हैपेंस विद मी व्हेन आई मीट यू। ये हर बार होता है। बट एक्चुअली होता है, इससे पहले मैंने जितना भी काम किया, बट ठीक है, इट्स आई थिंक इट्स अ गुड थिंग एज वेल। सो ऑफ कोर्स। वो आपके कहते हैं ना, आपके करियर में एक ऐसा टाइम आता है जब लोग आपको उसी के नाम से जानते हैं। सो मुझे नहीं पता था कि पहले गैरी संधू का जो टैग है, जैसे वो मैंने बताया था पॉबो वाली लड़की, एंड आफ्टर दैट गानी गर्ल पे शिफ्ट हो जाएगा। सो इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी एक्चुअली। मैंने सोचा नहीं था कि इतने टाइम बाद, जब स्पेशली जब इतना ज्यादा सोशल मीडिया बूम हो चुका था, लोग जानते थे सोशल मीडिया के लिए, देन वन डे परमीश मुझे फोन करता है फॉर गानी, एंड ये सब चीज होता है। और अखिल का वो सेकंड सॉन्ग था, खाब के बाद अखिल का गानी वाज द सेकंड ट्रैक। सो आई वाज सो नर्वस अगेन, दैट टाइम आल्सो आई वाज नर्वस, इतना काम करने के बाद भी। बट या आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट। ये मैंने हमेशा सीखा, ये मैंने चीज सीखी है कि यू शुड बी नर्वस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, एंड प्रॉब्ली व्हेनेवर you just go and do your shot, it should be there। वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए, okay you can just nail it। मैं दो गाने मेरे को बताओ, उन दोनों में से इफ यू हैव टू पिक वन सॉन्ग आपका खुद का, एक इंच छड़े उत्ते आया जट्टे छड़े इंच दा, एंड द अदर वुड बी हौली हौली छड्ड जीजे छड्डना बचपना जा वज जाना बैंड दी, व्हिच वाज मोर क्लोजर टू यू, व्हिच वाज किसमें मजा आया? ओह नो प्लीज जोरा अजूज तुम मत देखना ये, क्योंकि मैं कोई और गाना बोलने वाली हूँ। सो जोरा वर्सेस गैरी संधू। यार इंच इज आल्सो वेरी नाइस, इज सो क्लोज टू मी, एंड गैरी संधू। ओके I'll go with my parents. So my papa was like, I don't know if you know this, इंच में एक पैर है, वो तामा 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 करके जड़ी बोली है ये, उधर मैं थोड़ा जोरा नु अपनी तरफ खिंच दिया। So I was just watching this song. In fact हम ढाबा में थे, हमें गाना चल रहा था, तो पापा ऐसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, बोले कुछ ज्यादा नहीं खिंच रहे तुम मुंडे नु। मैं अंजी was acting, कभी I'll choose the other one please। ठीक है। और वैसे भी अगर मैं थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर दूं तो उसमें दो लड़कियां थी, सो मैं दूसरी लड़की को क्यों चूज करूं? सो आई विल गो विद मी ऑफ कोर्स। सो आई विल गो हैंग, गाने का नाम हैंग है बाय द वे। गॉट इट गॉट इट। मेरे को एक और क्वेश्चन अभी सडनली याद आया, क्योंकि जितना ट्रैवल आप करते हो बॉम्बे, मुझे लगता है कोई नहीं करता होगा। मैंने नहीं देखा मेरा कोई भी फ्रेंड सर्कल में से इतना किसी को बॉम्बे और दिल्ली के बीच में शफल करते हुए। दिल्ली वर्सेस बॉम्बे हमेशा ना लोगों के बीच में कंपटीशन रहता है कि बॉम्बे बेटर है, दिल्ली बेटर है, तो आप किसकी सही हो, टीम दिल्ली और टीम मुंबई? यार आई एम ऑलवेज टीम दिल्ली यार, है वो दिल्ली दिल्ली। पर फिर इतना क्यों जाते हो मुंबई? बट सो I don't know, there are some saying ऐसा होता है या नहीं होता, but I still remember जब when I shifted to Mumbai, I think it's been 2 years, 2.5 years. So when I was looking for house and everything, so me and Jaggi, my Sara, my friend, she was there, so they all love Mumbai. So मैं वो typical सरदारनी यार, मुझे वो पंजाबी खाना खाना है, मुझे बातें करनी है, पंजाबी में बात करनी है, मुझे I love meeting people, I love talking to people, and Mumbai is totally different, there are Marathi people, obviously you will not understand. Luckily I have my girlfriends there, so मैं उनसे बात कर सकती हूँ। So but you miss your parents there, वो बहुत homesick feel होता है। So I think it's 20 दिन हो चुका था और मैं घर का खाना नहीं खा रही थी, होटल का खा रही थी। So मुझे याद है मैं बीमार हो गई थी और मैं रो के सिर्फ मम्मी को बोल रही थी मुझे घर आना है, मुझे बॉम्बे नहीं रहना। वो तब की बात है, और अब की बात है कि अब मैं बॉम्बे से वापस दिल्ली नहीं आना चाहती। वो बॉम्बे के साथ वो एक लगाव हो जाता है बिकॉज ऑफ योर वर्क एज वेल। सो पर मैंने सुना है बॉम्बे एक ऐसा सिटी है दैट ग्रोज ऑन यू विद टाइम, मतलब ऐसा नहीं होता आप जाओ और 15 दिन में आपको पसंद आ जाए। 1-1.5 महीना ऐसा था कि when I remember I used to cry alone that I have to go back, I just cannot live here, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। और आज वो टाइम है जब भले ही मैं अभी दिल्ली में हूँ, I have my friends here, my family here, my dogs and everything, but still I'm missing Mumbai, I'm missing Mumbai का feel and everything. So है ये। So what is that one thing that you miss about Delhi when you're in Mumbai, and what is that one thing that you miss about Delhi when you're in Mumbai? So it's very easy यार। बॉम्बे में तो बॉम्बे में मिस करती हूँ मैं
मैं सीलिंग पे जाके हमेशा बैठती हूँ, वहाँ पे सीलिंग पे जाके आप बैठ जाओ, पानी की आवाज सुनो, मैंने भी अपसेट एंड एवरीथिंग, मैंने भी हैप्पी यू कैन गो देयर। सीलिंग पे ना कपल्स बैठते हैं बाइक पे, मुझे पता है। मैं अकेले में बैठती हूँ, ऐसी क्या बात होती है? अच्छा ठीक है। कपल वाली बात नहीं होती है, ये हटा दो यहाँ से। अच्छा ठीक है। तो दिल्ली में तो यार, दिल्ली में तो प्यार है, मतलब फैमिली है एवरीथिंग यार। दिल्ली में ना सब चीज बहुत इजीली मिल जाती है। बॉम्बे में इट्स डिफिकल्ट। बॉम्बे में आपको खुद लेना पड़ता है वो सब चीज, भले ही आपको लोगों से बात करनी हो, भले ही आपको किसी से मिलना हो। दिल्ली में तो फोन किया, हाँ जी कहा हूँ, ठीक है आ रहे हैं। बॉम्बे वाली इज डिफरेंट। हाँ, आपको बोलेंगे जरूर दिल्ली में कि ओके मैं बोल ही देती हूँ। दिल्ली वाले हैं थोड़े दिल के खुले हुए। बॉम्बे वालों से बात भी करेंगे ना, यार मिस कर रहे हैं हमारे मिलने के लिए, सो दिल गो दिल मीट। बॉम्बे वाले बोलेंगे ना मिस कर रहे हैं, सो आई डोंट नो इफ दे रियली मीन इट, प्लीज डोंट माइंड गाइस। सो होता है जब आप वहां पहुंचते तो लगता है ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ बोलने के लिए बोल दिया गया है। सो मेरे साथ सुपर। तो ऐसा हुआ था स्टार्टिंग में, अभी ऐसा नहीं है। अच्छा मैं हेलो सिर्फ जाने। के साथ साथ में क्या, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, क्वारंटीन के टाइम कुछ पिछले 20-25 दिनों में, बिकॉज कुछ मजबूरी सिखा देती है, जैसे मैंने दो नई चीजें ट्राई की। एक ट्राई किया मैंने कुकिंग, और मुझे पता चल गया मैं जिंदगी में कुक तो नहीं कर सकता। ठीक है। और ये तो मुझे शुरू से दूसरा, पता है, मैं बिकॉज़ आई एम अ गुड कुक। यू आर अ गुड कुक। आई एम। मनप्रीत 2.5-3 साल हो गए मैंने तुम्हें जानते हुए, कोई बात आज नहीं, तक तो कुछ बंदा अगर खिला आप ही दे कुछ। मैं सच्ची कह रही हूँ गुड को, क्या मैं शक्ल ते ना जाओ तुसी यार, की गल है यार, मैं बर्तन भी मांजती हाँ, मैं पोचा भी लानी हाँ, मैं रोटी भी अच्छा बनानी हाँ। हाँ। क्या बात है। बट की नमा की डिस्कवर किया फॉर द पास्ट 25 days, व्हाट्स द वन थिंग दैट यू डिस्कवर अबाउट योरसेल्फ? नवा ये वाला डिस्कवर किया कि मैं बहुत सो सकती हूँ। सीरियसली नींद आ रही है? मेरी तो साइकिल बिल्कुल हिली हुई है, स्लीप साइकिल। 5-5 या 4-4 बजे तक सो रहा हूँ रात को। मैं मुझे लगता है कि मेरा सब रूटीन बिगड़ चुका है ऑनेस्टली। मैं 6-7 बजे सोती हूँ, सुबह के 2-3 बजे उठती हूँ, दिस इज माई रूटीन नाउ डेज। सो रोज हम्म। मम्मी से, आई डोंट नो, पंजाबी है तो शायद रिलेट करेंगे, रोज गालियां पड़ती हैं, मम्मा रोज गालियां देती है नवी नवी, और कुछ। हाँ, आजकल उनको हम्म। नया पैशन चढ़ा है, पता नहीं सबको ही हो गया, सबकी मम्मी वो टिकटॉक की कुछ वीडियोस भेजती रहती है। सो अच्छा। ये सब चीज चलता रहता है, या गुरबानी आ जाएगी मेरे पास, पापा के तो सुबह रोज गुरबानी का एक मैसेज आता ही है मेरे पास, और मम्मी का रोज टिकटॉक का कुछ, और मेरा रूटीन सब चीज बहुत बिगड़ चुका है। बट मैं रात में ट्रम्प को जरूर सुनती हूँ। एंटरटेनमेंट के लिए कि इंफॉर्मेशन के लिए? ये एंटरटेनमेंट के लिए सर। है ना? यस। एंटरटेन ज्यादा होता है बंदा ट्रम्प से। हाँ अच्छा मेरे मतलब को एक और। इन एक्चुअली में इन दिनों एक चीज बहुत बुरी लग रही है, आई थिंक, बट वी ऑल कैन रिलेट टू दिस। आई रिमेम्बर आई वाज ईटिंग फूड एंड न्यूज चल रहा था। सो देयर वाज दिस फैमिली जो आई थिंक 9 लोग एक थाली से खा रहे थे, और वो कभी कभी बोल रहे थे कि 4-5 दिन हो जाता है उनको खाना नहीं मिलता, एंड बिलीव मी उसके बाद मैं खाना नहीं खा पाई, बिकॉज इट्स सो इजी फॉर मी, मैं अपने घर पे हूँ, आई एम ईटिंग फूड रेगुलरली एंड एवरीथिंग इज हम्म, फाइन फॉर मी, बट पीपल हम्म, आर आउट देयर जिनको खाना नहीं मिल रहा है, वो अपने घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता वो कैसे सर्वाइव करेंगे। सो दैट इज द डिफिकल्ट पार्ट, जो मुझे थोड़ा इस टाइम पे ज्यादा रियलाइज हुआ है कि अगर मैं कुछ उनके लिए कर सकती हूँ, yes I am हम्म। doing it, but it's just that I don't want to put it on social media because there are different views लोगों के। ऑफ if कोर्स you'll do ऑफ कोर्स। if you'll do something, so people will say why you putting it, अगर आप कुछ हम्म, नहीं कर रहे हो तो people will say why you're not doing anything, so it's better हम्म, that you help them out and हम्म, मत डालो ना यार, आप अपने लिए अपनी हम्म, खुशी के लिए कर रहे हो। So yeah, I हम्म, am doing my part, but I think we should all do it, जितना हमसे हेल्प हो सकती है। अगर आपके आसपास कोई लोग हैं जिनको आपकी हेल्प चाहिए, प्लीज डू इट। हम्म, ओके वन मोर थिंग, ये मेरे को पूछनी थी कि अभी क्वारंटीन के टाइम चल रहा है, आप एक तो सोना डिस्कवर कर रहे हो, व्हाट इज दैट वन थिंग ऑन योर नेटफ्लिक्स और Amazon और हॉटस्टार दैट अब रिलीजियसली आप फॉलो कर रहे हो? मतलब देयर इज अ सीरीज दैट यू लाइक क्रेजी अबाउट इन द पास्ट 2 weeks, दैट्स इट, बहुत सही लगी जो। um, मेरा एक मिथ, यू कैन से दैट एक मिथ था, क्योंकि मैं भी कंटेंट में थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि आई थिंक मैंने कल भी बताया था जब हम लोगों ने एक बार बात करी कि हिंदी के जितने भी कंटेंट है वो बहुत ज्यादा ड्रैगी होते हैं आजकल। पीपल विल जस्ट बना देंगे वो सिर्फ इसलिए बिकॉज आजकल कंटेंट बिक रहा है तो बना दो। बट अभी मैंने कुछ 3-4 चीजें, जैसे असुर मैंने अभी देखा, असुर वाज सो नाइस। इनफैक्ट मैंने अभी हसमुख खत्म किया है, वीरदास का। हसमुख, आई यस। आई कांट, सॉरी व्हाट क्या? आई वाज टॉकिंग अबाउट हसमुख, आप बता या रहे थे ना?
तो अगर किसी ने नहीं देखा है, so please go watch it. हसमुख is so nice. वीर दास, रणवीर शोरे, इतने अमेजिंग एक्टर्स है, कास्ट बहुत अच्छा है. तो वो एक मिथ था वो जो मेरा टूट चुका है कि हिंदी कंटेंट भी बहुत अच्छा आ चुका है. बाकी तो आई एम क्रेजी अबाउट इट. अभी ऑब्वियसली इट्स अ फ्री टाइम, सो अगर 8 एपिसोड है 8 घंटे के, तो अगर मैं सुबह बैठ के देखना चालू करूँ 7 घंटे के बाद ही उठूंगी. सो इट्स लाइक दैट. वो देख लिया जो दुनिया देख रही है, 4 more shots सीजन 2? मैंने उसका पहला सीजन तक नहीं देखा है. माय फ्रेंड्स आर किलिंग मी. दे जस्ट वांट मी टू वॉच द फर्स्ट सीजन एसएप एंड देन आई डोंट नो, मुझसे नो ऑफेंस अगेन, वो मुझसे हजम नहीं हो रहा. मतलब मुझे लगा कि इट्स सो ड्रैगी. मैंने एक एपिसोड देखा, उसके बाद मुझे लगा कि आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू वॉच इट. सुपर. बल्कि बिकॉज अब बहुत सारा कंटेंट है जो आप खुद बनाते हो, यू नो, वेब बॉय के लिए कास्ट भी करते हो, कंटेंट भी फिल्टर करते हो खुद. व्हाट इज इट दैट वन पॉइंट दैट कन्विंसेस यू, चाहे जितना बड़ी स्क्रिप्ट हो, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे रियलिटी हो, स्टोरी हो, कॉमेडी हो, कुछ भी हो, बट दैट वन पॉइंट दैट यू लुक इन एवरी स्क्रिप्ट दैट यू आर हंग्री फॉर, अ हुक थिंग? I think this is only one thing. I love content. So जब Vipra Dialogues we started, so there was some, you can say 40-45 odd people. We all were working together as a team. हम content पे ही काम करते थे. So OSM Records again, इसमें भी हम लोगों ने सिर्फ एक ही चीज, वो rat race में नहीं जाना जो हर कोई कर रहा है, same चीज, same draggy story. मुझे वो नहीं करना. I wanna do something different. इसलिए मैंने जो भी कंटेंट रखा है, वेदर इट्स हॉरर और कॉमेडी और यू नो पॉलिटिक्स, इट हैज टू बी लिटिल डिफरेंट, जो लोग नहीं कर रहे हैं, जो लोग ने अटेम्प्ट नहीं किया है. कई लोग ऐसे भी होते हैं कि मैंने कुछ ऐसी स्टोरीज भी ली है लोगों की जो यू नो कि राइटर्स को, जो जिनका ज्यादा नाम नहीं होता है, उनके साथ आप काम नहीं करोगे. ऐसा कुछ नहीं है. काम अच्छा होना चाहिए एंड इट शुड बी डिफरेंट. जो हर कोई कर रहा है वो चीज नहीं जम रहा था. सो इनफैक्ट जो मैंने प्यार का पंचनामा हम लोगों ने किया, इट वाज अ स्टोरी जो ऐसे आपने मूवी देखी, आपने सोचा कि आप रैंट कर सकते हो क्या, क्या कोई लड़की रैंट कर सकती है 7 मिनट के लिए. हमने रात में शूट किया, सुबह डाल दिया. सुबह तक पता चला कि वो 3 मिलियन जा चुका है. तब पता चला कि ऑर्गेनिक रीच क्या होती है. और आई थिंक आज वो वीडियो 7 मिलियन पे है, और 7 मिलियन में आई थिंक 5,000 कमेंट्स है, जिसमें से 4,500 गालियां हैं. अच्छा जी. क्योंकि ऑब्वियसली लड़की लड़कों के लिए रैंट कर रही है कि मूवी में क्या होता है, लड़का बताता है लड़कियों के लिए कि लड़कियां क्या करती है रिलेशनशिप में. तो हम लोगों ने भी बताया कि लड़के क्या करते हैं. उसके बाद जितने भी लोग हैं, जितने भी लड़के हैं, उन सब ने जो गालियां दी भर भर के, दैट्स ओके. ये है कंटेंट का पावर. बट हाउ डू यू हैंडल द नेगेटिव कमेंट्स? क्योंकि इतने गाने भी आप करते हो ओएसएल रिकॉर्ड्स पे या जो भी कंटेंट होता है, बहुत गालियां, बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं. लोगों को टाइम चाहिए ना, गालियां लिख देते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख देते हैं. हाउ डू यू हैंडल दैट नेगेटिविटी? अभी तो एग्जैक्टली पीपल आर सो फ्री दैट कि गाली देने के लिए भी बहुत टाइम है लिखने का. कितना टाइम लगता है उनको गाली देकर या फेक आईडीज बनाकर स्पेशली लिखना, सो दैट उनकी आइडेंटिटी छुप जाए. अगर आप गाली देना चाहते हो, फुल बिंदास दो ना यार, जो भी आप हो. कुछ नहीं, वो कमेंट में जरूर पढ़ती हूँ डेफिनेटली. मैंने जितने कमेंट्स है सारे गालियों के पढ़े हैं. मुझे देखना होता है कि क्या कॉमन है उसमें. नथिंग यार. मुझे लगता है कि आप नेगेटिविटी से भी कुछ सीखते हो. तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि शायद कुछ नेगेटिव कमेंट ऐसा हो कि शायद वो उससे मैं इम्प्रूव हो सकती हूँ या मेरा कंटेंट इम्प्रूव हो सकता है. सो या आप वैसे व्यू पॉइंट भी ले सकते हो, क्योंकि हर किसी का व्यू पॉइंट सेम हो ऐसा तो हो नहीं सकता. सबका अलग होता है. ट्रू. ओएसएम रिकॉर्ड्स पिछले कितने टाइम से? आई थिंक 2 years, if I'm not too ज्यादा. 2 years. So 2 years से OSM records. पहले तो I just want one comment which is very very nice, that you should stay away from negativity. Absolutely right, whosoever you are, Pranav. Absolutely right. So where's Pranav? Okay. So OSM records. पहले तो नाम बताओ. OSM. This is online streaming media. अच्छा, मैं तो awesome पढ़ता था आज तक. हाँ. Awesome को अपना नया तरीका दिया है. But हाँ, वैसा भी था कि when we were thinking about names, so it has to be a little different. Awesome. So people are calling it awesome, but it is OSM. It's online streaming media. And whose idea was this? That is obviously Himanshu Shekhar's idea. Himanshu Shekhar's idea. Super. तो हमारी conversation, in fact, तुम्हारी conversation में भी कल से हिमांशु आ रहा है, तो you should definitely call हिमांशु. मैं हिमांशु से को रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, बाकी तो ये agrees और डिसएग्रीज
or he wants to come or he doesn't want to come, he wants to put a filter or whatever, तो वो उनसे पहले मेरे को ऑफलाइन बात करनी पड़ेगी कि सर हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं. बट ओके, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, OSM रिकॉर्ड्स क्या विजन है, कैसे कंटेंट क्रिएट करना है? डू यू हैव थिंग्स इन योर हेड के सिर्फ गाने करने हैं या मेरे को नॉर्मल कंटेंट करना है, लाइक कॉन्वर्सेशनल कंटेंट, और व्हाट इज कुकिंग आज की डेट में? What is the line like that you I drawn am to yourself? so happy you have no idea. मुझे लगा कि यहाँ पे सबसे पहले तो गाली पड़ेगी. You know the reason why? तेरा सॉन्ग, let's just उसको थोड़ा साइड कर देते हैं हम. चलो मैं वहां जा नहीं रहा. हाँ, अब मैं वहां नहीं जा रहा. नहीं, दे गाली दे सकता है. It's okay. मधुर भी यहाँ है नहीं तो गाली पड़ जाएगी तो चलेगा. नहीं बताओ ना. But what is the vision like? So when we started Awesome, of course, तो हमारा पहला सॉन्ग ही कंटेंट वाला था. साया जब मैंने सुयश के साथ किया, so वो स्टोरी है. यूजुअली स्टोरी वाली सॉन्ग्स चलते नहीं है, बट आई थिंक सबका बहुत प्यार है कि वो उस गाने पे एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं है. अगर 3000 कमेंट है, so सारे कमेंट पॉजिटिव हैं. सो अगेन मुझे कंटेंट के रिलेटेड काम करना था, इसीलिए 2 साल में अगर आप देखोगे मेरे चैनल में अभी तक 7 सॉन्ग है. मैंने फिल्टर करके हम लोगों ने सिर्फ वही सॉन्ग डाले हैं जिसमें कंटेंट हो और जिसमें जो जो सॉन्ग डिफरेंट हो. अभी तक हर एक लेबल नहीं कर रहा है. जैसे मेरा हाजी चला था, कुकिंग सीखी हाजी. अगेन इट्स अ रैप सॉन्ग. आपको नहीं पता कि रैप सॉन्ग चलेगा. Again, it got popular, and then Kati Z is a Haryanvi track. It's a normal track. आपको भी ये भी नहीं पता था कि Kati Z लोगों को पसंद आएगा, but it's 96 million. So content तो बिकता है. So मुझे हमेशा से यही था कि हम लोग जो भी कुछ करें, it has to be little different. That is the only reason. आज 2 साल होने के बाद भी I don't mind. I can wait for another month. अगर अच्छा सॉन्ग नहीं आया तो. So yeah, we are just waiting for the right song to come. Then only we'll put it on OSM. So this is the vision कि rat race में नहीं जाना है. और आगे का plan तो definitely movies ही हैं. You will get to know soon. You know that. I think you know the plan. Web series, that's the new thing. पिछले 2 साल से, 2.5-3 साल से, जितने भी OTT platforms है, उस पर a lot of web series that we see. OSM का भी प्लान है, क्योंकि मैंने देखा है पीछे शूट तो मैसिव शूट चल रहा था. क्राबी में शूट किया था, if I'm not wrong. क्राबी में मेरा ये OSM का शूट था, साया एंड मिलिंद का ट्रैक. But you also, I think Thailand गए थे या क्या, कोई रेकी थी सिर्फ लोकेशन की? Oh my God, how I remember that? मुझे याद है. तो 5 लड़कियों की कहानी है. That is रॉब, नाम मैं अभी बता देती हूँ. रॉब, that is Revenge of Bitches. So okay. बाली में we were planning to shoot. अभी obviously ये सब चीज हो गई है तो अभी तो we can't plan. We are not planning अभी तो. बट बाली में yes, हम लोग रेकी करने गए थे. कुछ अमेजिंग स्टोरी है. प्रॉब्ली कभी हम बैठेंगे तो इस बारे में हम बात करेंगे कंटेंट के लिए. So yeah, इसके अलावा भी हमने एक शूट करके रखा हुआ है. आई थिंक वो बहुत जल्दी हम OSM में प्रॉब्ली वी गोना स्टार्ट द कंटेंट, जिसमें फीचर कर रहे हैं ब्रिजेंद्र काला जी, जो बहुत सारी सीरीज में ऑलरेडी फीचर कर चुके हैं. एंड दिस राजेश खट्टर जो कि स्टेप डैड है शाहिद कपूर के, वो है उसमें लीड. सुयश राय, ज्योति गावा, दी ऑल आर टीवी पर्सनालिटीज जिनके साथ हमने शूट किया. बट यार बहुत मुश्किल है इतने सारे एक्टर्स के साथ शूट करना. आई रिमेम्बर कि जब हम ये सब शूट कर रहे थे ना यूवी, सो हमने कुछ 8 वेनिटीज मंगाई थी और दिल्ली की वेनिटीज खत्म हो चुकी थी बिकॉज यहाँ पे जोया अख्तर का भी कोई शूट चल रहा था. अच्छा. और इतने सारे एक्टर के नखरे झेलने, मतलब क्योंकि किसी एक्टर का यहाँ पे पैंट थोड़ा सा ऊपर हो गया तो उस दिन शूट नहीं होगा. अगर किसी का हेयर स्टाइलिस्ट नहीं आया तो शूट नहीं होगा. सो मतलब इस तरीके से आपका एक एक दिन जिस तरीके से निकला, हमें लगा कि भाई इतने सारे एक्टर्स के साथ शूट मत करो. इट्स बेटर दैट यू शुड टेक ओनली वन गुड एक्टर एंड टेक ऑल द नाइस एक्टर्स हु कैन एक्ट. But आपने तो प्रोडक्शन की हुई है. I mean, you've done fair bit of production also. So managing everything is a little easier than anyone else, no? What? So managing everyone on the set, all these names and actors, is a little easier for you. In fact, जब मैं मैनेज कर रही थी ना यूवी, so मैं प्रोडक्शन कर रही थी, कास्टिंग मैंने किया और ये लोग चाहते थे मैं एक्ट भी करूं. अच्छा. मैंने सिर्फ अपने 2 शॉट दिए थे. 2 शॉट देकर ऑब्वियसली आप उस जोन में होते दैट यू आर डूइंग एक्ट,
अब आपको उसी जोन में, आई रिमेम्बर आई वाज इनटू दैट जोन। एक तरफ से वहां से थे मैम प्रोडक्शन में ये लोचा हो गया है कि वहां पे ये चीज नहीं पहुंची है, वहां से कुछ और कास्टिंग का पता चलता है जी ये वाला कास्ट नीचे अभी तक आया ही नहीं है क्योंकि उसके कपड़े नहीं पहुंचे हैं आयरन होकर। So it's really difficult to manage everything together. So it's better आप अपनी चीजें अलग अलग रखो, मैनेज नहीं हो पाएगा कुछ भी साथ में, कोई भी ये सब साथ में मैनेज होकर नहीं होता है शूट। Super. Okay. Your first experience of facing the camera. The first experience. What was it? Oh wow. Oh wow. मुझे पता नहीं था वैसे ये कभी स्टोरी में बताने वाली हूँ। So, कुछ लोगों को इनफैक्ट कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि मैं न्यूज में थी। न्यूज हाँ न्यूज रीडर। सो आई रिमेम्बर कि मुझे पता चला कि देयर इज दिस ऑडिशन गोइंग ऑन। अभी तो वो चैनल आई थिंक है भी नहीं, फोकस, एंड मैंने पीटीसी के लिए भी काफी काम किया बाय द वे। तो मुझे पता चला देयर इज दिस न्यूज के लिए एक ऑडिशन चल रहा है। सो आई वेंट और उन्होंने मुझे बोला यू रेडी? आई वाज लाइक रेडी क्या होता है कि कैमरे पे जाके सिर्फ आपको स्क्रिप्ट रेडी करनी है। नमस्कार मैं हूँ मनप्रीत आपके साथ और आप देख रहे हैं सो एंड सो शो, और आज की जो आपकी ताजा खबर है आप ताजा खबर पढ़ देंगे एंड दैट विल बी इट। मैं रूम में जाती हूँ, ग्रीन रूम, अपनी लाइफ में मैंने पहली बार देखा कि क्या होता है, सब ग्रीन कलर का, एवरीथिंग वाज ग्रीन। आई वाज लाइक ओके व्हाट द हेल इज दिस? सो कोल्ड बिकॉज़ ऑब्वियसली इतने सारे कैमरा थे। एक कैमरा है जहाँ पे टीपी चलना शुरू होता है और वहां पे लिखा आता है आर यू रेडी? आई वाज लाइक आई एम रेडी फॉर व्हाट? आई वाज लाइक ऑफ कोर्स हेल या आई एम रेडी। सो देयर इज 3 कैम्प शूट हो रहा था वहां पे एक ऑडिशन के लिए न्यूज में, एंड आई रिमेम्बर इट वाज आई डोंट नो मैंने कैसे किया बट हाँ मैंने टीपी पढ़ना चालू किया बिकॉज आई थिंक वो शायद था मेरे अंदर कि मुझे न्यूज में जाना है। तो पढ़ा, आई गॉट द जॉब। अब एचआर वाले बोलते हैं आपने पेपर लेके आई, आपने मास कॉम कहाँ से किया? सो तब वहां पे एचआर को पता चलता है कि मैंने मास कॉम किया ही नहीं था। मास कॉम तो डेफिनेटली किया नहीं था, इट्स जस्ट दैट आई वांटेड टू डू। मुझे कैमरा के सामने आना तो वो चुल थी, एक चुल खत्म हो गई। अगर आप मेरे को न्यूज में नहीं भी रखते तो चलता मुझे। सो बट चेयरमैन से बात हुई, सो उन्होंने बोला दैट वी लव द इंटरव्यू एंड वी वांट टू टेक यू एंड वी वांट कि जितने भी आपके ले आइए, जितने भी आपके पेपर्स हैं। मैंने सब दे दिया और मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे जॉब के 10 दिन बाद मुझे ऑनर डाल देंगे। सी ऑनर में आप गलती नहीं कर सकते हो, राइट? ऑफ कोर्स वहां पे तो या सो मुझे ट्रेनिंग दिया जाता है 10 दिन का, और मुझे और मेरे को अच्छे से याद है कि पूरा जितना भी स्टूडियो था सब सिर्फ टीवी में देख रहा था कि हाउ शी गोना परफॉर्म, एंड ऑब्वियसली आई वाज रियली नर्वस। अपनी जिंदगी में मैं इतनी नर्वस कभी नहीं हुई थी होगी। और ये लाइफ अपनी लाइफ में ऑफ कोर्स मुझे ये पता था कि मैं लाइव जाने वाली हूँ, मुझे ये भी नहीं पता था कि क्या न्यूज आ जाएगी मेरे आगे और मुझे किससे बात करना पड़ जाएगा। ओके लाइव में जाती हूँ, किसी तरह मैं इतना फंबल मैंने उस दिन किया है ना, ये सब चल रहा है। उसके बाद मुझे कान में आवाज आती है ब्रेक लो। ब्रेक लेती हूँ, थोड़ा सांस लेती हूँ, उसके बाद मुझे सब लोग आगे समझाते हैं इट्स एब्सोल्युटली फाइन, आपको कोई नहीं देख रहा है। तो शायद मैंने अपने मन में यही रखा कि ओके आई कैन डू दिस, मुझे कोई नहीं देख रहा है, वो भले ही 36,000 जनता मुझे देख रही हो। वर्स्ट एंड बेस्ट एक्सपीरियंस यू कैन से दैट टुगेदर। बट मैं सबको बताता हूँ जितने भी लोग एमेच्योर्स हैं या जिन्होंने एक्सपीरियंस किया, फर्स्ट टाइम कैमरा फेस करना और लाइव जाना, मतलब आपकी जो हालत होती है, आपकी पूरी जिंदगी आपके सामने आ जाती है। आपको लगता है आज मैं ब्लैंक आउट नहीं हो सकता, आज मैं फॉल्टर नहीं कर सकता, आज वो सबसे बड़ा दिन है। बट एक बात और भी है, वंस यू गो लाइव और वो ठीक ठाक भी चला जाए ना, उस जैसी अचीवमेंट नहीं है कोई। देयर इज एब्सोल्युटली। और सबसे मेरे ख्याल से हम आर्टिस्ट लोग को पता है क्योंकि हम लोग मैं न्यूज में थी एंड ऑब्वियसली तो आने रहता है इतना टाइम। सबसे बुरी चीज होती है व्हेन यू नॉट वेल और तुम्हें पता होता है कि तुम्हें ऑफ एयर डाल रहे हैं, आप ऑफ एयर जा रहे हो कुछ टाइम के लिए, वो बहुत बुरा होता है कि आप क्या करोगे यार। अब आपकी लाइफ को कुछ रहता ही नहीं है मोटिव, अगर आप ऑन एयर नहीं जा रहे तो आप क्या करोगे। उस टाइम पे मुझे थोड़ी ना पता था कि मैं यहाँ बैठ के विप्रा डायलॉग्स हो जाएगा, वो ऐसे रिकॉर्ड्स हो जाएगा। उस टाइम पे तो सिर्फ न्यूज ही थी मेरी लाइफ में। और अन्ना हजारे का उस दिन अनशन चल रहा था, मुझे जाके सिर्फ उन्हीं को पकड़ना था कि अन्ना हजारे का इंटरव्यू मिल जाए कैसे भी करके।
भले लाठी हाँ, पड़ जाए मुझे। हाँ, I did everything, हाँ, मैंने ये सब चीज किया है, तब जाकर मैं यहाँ पहुंची हूँ। आई डिड ऑल द ऑडिशन एंड शिट, जिसमें मुझे 60-70 लोगों की लाइनों में लगना है, 8 लोग बैठे हैं रो में, जिसमें आपको ऑडिशन लेना। दिल्ली में इट्स वेरी इजी, दिल्ली में राइट, ऑडिशन देना मतलब एक जना यहाँ पे है, आपको ऑडिशन लिया एक ही रूम में, इट्स डन। बॉम्बे में हाँ, इट्स ये सब नहीं होता है। बॉम्बे में अगर हम्म, 7 लोग हैं, पीछे भीड़ है, उसके सामने ऑडिशन देना है तो देना है। आपको हम्म, एग्जैक्टली तब पता चलता है आप एक्टर हो जब आप बॉम्बे जाते हो। तो अच्छी बात है दिल्ली में, या इनफैक्ट आप कह सकते हो कि आप अपने घर में कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज सो कूल, एवरीवन इज हियर, सब चीज ठीक है। बॉम्बे में इट्स डिफरेंट। सुपर। या ओके, मेरे सो मेरे दोस्त है जो बहुत टाइम से बेचारे कुछ मैसेज कर रहा है। आई थिंक इट्स शी इज गॉन नाउ। प्रिया फ्री सी प्रिया, इट्स यू आर स्टिल हियर। आई कैन सी दैट यू आर हाय ओनली। आई जस्ट वांट टू से हाय। super. Okay, two, बेचारी three, बहुत fine. देर से Questions कुछ कुछ before लिख we रही थी। wind this हम्म up. What is the first thing that you want to do जैसे ही खत्म होता है लॉकडाउन, क्वारंटीन खत्म होता है? What are you like dying to do? मुझे गेड़ी पे जाना है। मुझे पता था यही आने वाला कैसे? है। रात को 1 बजे वाली गेड़ी, या हिमांशु सर की शायरी या गाने? मुझे या सो हिमांशु की शायरी मिल जाए या तो सुनने को ठीक है, अगर नहीं मिले मुझे गेड़ी में तो जाना ही जाना है। मैं बहुत मिस हम्म, कर रही हूँ गेड़ी। हम्म, मेरे डॉग्स बेचारे अपसेट हो चुके हैं। ठीक है। What's the first city that you travel apart from Bombay? क्योंकि मुझे पता बॉम्बे आएगा पहले, बॉम्बे। अपार्ट फ्रॉम बॉम्बे। बॉम्बे अच्छा, इतना प्यार है ना एक तो बॉम्बे से। या दिल्ली बॉम्बे। आई वांट टू गो टू बैंगलोर, आई डोंट नो व्हाई, मतलब आई मैंने बहुत सुना बैंगलोर के, आई वांट टू गो टू बैंगलोर वंस। बैंगलोर में बाय द वे, एयरपोर्ट से बैंगलोर के शहर में जाने तक आपको 2 घंटे लगते हैं, बस जिस हम्म, फॉर इन्फॉर्मेशन। 2 घंटे से ज्यादा लगते हैं। चलो चंडीगढ़ चली जाती हूँ। चंडीगढ़ कभी भी, चंडीगढ़ तो प्रकार है कि चंडीगढ़ चल जानी है, उथे वो लोग की है जो जानती हूँ, हंस के ना चंडीगढ़ जाऊंगी नहीं मैं। नहीं, मेरे को भी जाना है यार, सडनली याद आ गया, बहुत टाइम हो गया घर से दूर के। बट हम्म, सही, सुपर। थैंक यू सो मच मनप्रीत। आई थिंक जाते जाते सम वर्ड्स ऑफ विजडम फ्रॉम यू, कि लोग घर पे रहें। कोई एक हैक बता दो यार कि कैसे घर पे रहना थोड़ा आसान हो सकता है, इफ यू यार डिस्कवर। सबको पता है कि you know the drill, Netflix, Amazon, हम्म, Z5, you guys हम्म, can watch that। और हम्म, एल्स आप लोग रात में ट्रम्प को देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा जिस तरीके से वो ट्रम्प आज बैटरी ऐसे ऐसे करके बात करता है, इट्स सो नाइस। बट एनीवे अपार्ट फ्रॉम दिस आई थिंक आई रियली वांट कि ये सब चीज जल्दी खत्म हो जाए। खत्म होने से ज्यादा ये है कि जो जिस तरीके से अभी चल रहा है COVID-19, पीपल आर सफरिंग। आई जस्ट वांट हम्म, कि दैट शुड एंड, ये हम्म, सब चीज हट जाए। जो लोग सफर कर रहे हैं अभी भी हॉस्पिटल्स में, मेरी चाची जिस तरीके से बेचारे रोज जाते हैं, शी इज सफरिंग अलॉट। हम्म, वो 18-19 घंटे काम करती हैं, उसके बाद घर आते हैं, कुछ नहीं पता कब ऑफ मिलेगा। वो सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, दे जस्ट टेकिंग केयर ऑफ अस, टेकिंग केयर ऑफ पीपल हु इज देयर। सो आई हम्म, थिंक घर पे रहते हैं, जो हम्म, सरकार अपना काम कर रही है उन्हें करते रहने देते हैं। आप लोग टीवी देख के चिल कीजिए, अगर आप किसी किसी की हेल्प कर सकते हो तो आप हेल्प करें। हम्म। या That's all right. Super. Thank you so much for थोड़ी good 40, तारीफ 45. कर जाने से पहले ये क्या बात, इतना इतनी बातें, तारीफ तारीफ। तारीफ करूं? मनप्रीत, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो हम्बल एंड पहली बारी में एग्री करने के लिए टू कम अप। एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ ऑल योर सॉन्ग्स। रानी इज माय पर्सनल फेवरेट एंड we need to catch up soon for a lot of pending stuff, to discuss a lot of content, to party and the gays and food and everything. So probably very soon. कैसी लगी मेरी इंग्लिश? गाइस अच्छा लगता है जब दोस्त लोग तारीफ करते हैं, क्योंकि ये तो तारीफ कभी करता है नहीं। हाँ, मतलब कंजूस हूँ मैं। नहीं बट मुझे थोड़ा एक्चुअली यूवी की भी तारीफ करनी है जाने से पहले। यूवी इज द, आई थिंक हम सब दोस्तों के लिए, हम जितने भी दोस्त लोग यूवी को जानते हैं, यूवी इज एन अमेजिंग 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 गाय। यू कैन नॉट से नो टू हिम। वो बहुत अच्छा लिखता है। आई ऑफ कोर्स यू गाइस नो दैट हम्म, हम्म, कि
सब बहुत अच्छा लिखता है, एंड वी ऑल लव यू सो मच, सो यू बी लाइक दैट ऑलवेज. Thank you so much, and we'll see you soon in person also. Bye. Bye bye. Bye bye.